अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम बात करेंगे 8.3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। You have learned different measuring scale of thermometer in the last lecture. Now the page number 174, specific heat capacity. First of all, the word what it represents. You should know the heading specific मखसूस हीट के बारे में आपने पढ़ लिया है। डिग्री ऑफ कूलनेस एंड हॉटनेस, कैपेसिटी, एबिलिटी। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मैटर जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा अर्थ पे, उसकी अपनी एक एबिलिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, टॉलरेट करने की। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आज आप पढ़ेंगे। जनरली अगर हम आमतौर पे बात करें, मैंने बॉडी इज़ हीटेड, जब बॉडी हीट की जाती है इस टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होता है? क्योंकि वो बॉडी आपकी जो आपने अप्लाई की हीट उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, increases in the temperature of a body is found to be proportional to the amount of heat absorbed by it. तो इंक्रीज टेम्परेचर में कब आता है? जब बॉडी जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही हो उतना ही एब्जॉर्ब कर रही हो। It has also been observed that the quantity of heat del Q required to raise the temperature. del Q क्या है यहाँ पे? चेंज इन हीट। जो सिस्टम की हीट थी, जो बॉडी की हीट थी, उसमें चेंज आया। तो del represent change, Q represent heat of the system, of the quantity of the body, कोई भी अगर बॉडी ले रहे हैं। required to raise the temperature del T, जिसका टेम्परेचर रेज करेगा हीट की चेंज होने से, of a body is proportional to the mass. किसके प्रोपोर्शनल है? ये mass के प्रोपोर्शनल है कि कितना उस बॉडी का mass है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, del Q child relation with mass del T. Change in heat of the system creates change in temperature in the body that is proportional to mass, जो कि mass की proportional होगा। Here del Q is the amount of heat absorbed by the body. यहाँ पे del Q आपके पास amount of heat है जो body absorb करेगी, and C is the constant proportionality called the specific heat capacity. और ये जो C है ये constant factor है, ये हर body के हिसाब से होगा। यानी जो बॉडी आप ले रहे हैं उसकी क्या एबिलिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये हर एक के हिसाब से चेंज होगा सी। ठीक है, जैसे सिंपल बात करें, सबसे पहले आपके पास अल्कोहल है, इससे स्पेसिफिक हीट है 2500 जो कि मेजर्ड है, वरना आप मेजर कर सकते थे कैसे? C इज़ इक्वल टू del Q डिवाइडेड बाय M del T। अगर किसी की नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द चेंज इन हीट, कितना आपने चेंज दिया, चेंज आया, और टेम्परेचर क्या चेंज हुआ। ठीक है, रेस किया। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है ये पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू 1 केल्विन। तो हम टेम्परेचर का यूनिट यहाँ 1 केल्विन ले रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हीट क्या हुई किसी भी सब्सटेंस की। जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट का मतलब ये कि जितनी आप हीट दे रहे हैं उस पर टेम्परेचर का बदलना। 1 kg टेम्परेचर भी राइज़ कर जाए, 1 केल्विन भी टेम्परेचर राइज़ कर जाए 1 kg मास में, तो वो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस है कि उस सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया। द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट इज़ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इन सिस्टम इंटरनेशनली units mass m is measured in kilogram kg, del Q is measured in joule, temperature measured in Kelvin. So from here आप dimensions, आप unit निकाल सकते हैं। C is equal to kg Kelvin, सॉरी ये joule होगा। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल हुआ? joule kg Kelvin, तो joule per kg per Kelvin। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं स्पेसिफिक हीट इज़ जॉल पर kg पर केल्विन।
ठीक है। 175 पेज सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डिफाइन की है, डिस्कस किया है। वाटर की एबिलिटी क्या है एब्जॉर्ब करने की हीट, वो बहुत ज़्यादा है, 4200, यानी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपको पता है वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में एकदम जब हीट मिलती है वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आइस फॉर्म में है तो आइस को आप बाहर निकालें सराउंडिंग्स में तो वो एकदम से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट सराउंडिंग की से ज़्यादा है, ठीक है। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट, लेकिन अगर मिट्टी की बात करें तो वो 810 है। मिट्टी की एब्जॉर्ब करने की हीट कैपेसिटी जो है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, वो कम है। As a result, the temperature of soil would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat. तो इसी तरीके से आपको कभी बार गर्मियों में देखिए तो आपको मिट्टी गर्म लगेगी, ठीक है, लेकिन वाटर जो है टेम्परेचर अपना मेंटेन रखता है, सही जी, क्योंकि इसकी कम है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। Thus the temperature of land rises and falls more rapidly than that of the sea. तो हम यही कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो लैंड का है वो बहुत जल्दी राइज एंड फॉल कर जाता है एज कम्पेयर टू वाटर सी। Hence, the temperature variations from summer to winter are much smaller at places near the sea than land far away from the sea. अच्छा, तो हम समर एंड विंटर में हिसाब लगाते हैं कि जो सी के करीब एरियाज़ हैं उसमें क्या टेम्परेचर होगा, तो सी के करीब एरियाज़ का टेम्परेचर समर्स में भी कुछ कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो अवे होते हैं एरियाज़, क्योंकि लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो वो अपने अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैसे प्रूव हुआ, आपको एक्सपेरिमेंट बताया है जो डेली लाइफ में आपकी प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, आप करते भी होंगे घरों में जिनके कार हैं वो रेडिएटर को आप देखते हैं जब एक्सेलरेट करते हैं कार को तो मुसलसल चलने पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मुसलसल अगर चलते हैं काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद हीट अप हो जाती है गाड़ी के इंजन, तो इंजन में कुछ रेडिएटर होता है और थर्मोस्टेट होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो हीट अप होने का मतलब क्या है, उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड केयरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपके पास वाटर की जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फ़ौरन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स यूजेस वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। In an automobile, large amount of heat is produced by its engine, due to which its temperature goes on increasing. तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंजन प्रोड्यूस करता है हीट, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर जाता है एंड इंजन वुड सीज, और इंजन कुछ वक्त के लिए बंद भी हो सकता है अगर ये कूल डाउन ना किया जाए। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन, अब जब वाटर जैसे ही जाता है तो वो इंजन के अराउंड जितने भी पाइप्स है उसमें जाता है एंड वाटर एब्जॉर्ब अनवांटेड थर्मल एनर्जी, और फिर सारी एनर्जी जो भी डेसिपेट होती है या हीट निकल रही होती है उसे रेडिएटर में से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो फर्स्ट 3 लाइन्स यहाँ पे डिफाइन हुई है, फर्स्ट 4 लाइन्स कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे डेफिनेशन है ये फॉर्मूला है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये टेबल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।